नर्मदे हर सीताराम। साथियों, आप सबको बताऊं, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में स्थित एक दरगड़ा गांव है, वहां पर हैं। बहुत सारे यहां पर ग्रामवासी हैं। इनकी जो ज़िंदगी है, जो इनके जीवन का संघर्ष है, उसमें इनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कृषि कार्य के लिए पर्याप्त जल न मिल पाना, और ऐसे में इनका जो कृषि कार्य है वो ठीक से नहीं हो पाता है। इनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जिसको अपना करके घर परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सके। सब चाहते हैं कि हमारे इलाके में, ख़ासतौर पे जो सिवनी ज़िले का लखना दौन ये तहसील है, उस इलाके का जो हाल है वो पानी की समस्या से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है। जो वर्षा का मौसम होता है उसी से कुछ कृषि कार्य इनका होता है, बाकी समय खेत खाली पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जिसके पास 50 बीघे हैं उसे भी जल के अभाव के कारण दूसरे शहरों में जा कर के दूसरे के खेतों में कई बार काम करना पड़ता है, कई बार कहीं छोटी मोटी नौकरी करके घर का गुजारा करना पड़ता है। अपना परिचय दे दीजिए। संजय तिवारी। संजय जी, क्या चाहते हैं, कैसे आप देखते हैं कि हमारी जल की समस्या जो है वो दूर हो सकती है? ये हम ये चाहते हैं कि जल की व्यवस्था, जो हमारे मंत्री या विधायक हैं, तो हमारी ये लखनादौन क्षेत्र जो बेल्ट आता है, जल की समस्या है, जिससे कि कृषि कार्य ही यहाँ का मेन एक कार्य है, जिस कृषि कार्य से करके और हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पानी की एक ऐसी व्यवस्था हो जाए कि ताकि कृषि कार्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और वही चाहते हैं कि जो राजनीतिक नेता हैं, इन लोगों से एक हमारा अनुरोध है। बिल्कुल, कोई विरोध नहीं है। विरोध करके वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल का जो शासन की व्यवस्था है, उसकी रणनीति है, उसमें विरोध को कोई जगह नहीं मिलता है। वो वही करते हैं जो उनको समझ में आता है। इसीलिए मजबूरी में निवेदन ही कर रहे हैं सब कृषक लोग। यहाँ पे चुनाव होने वाला है, फिर नेता लोग वादे करेंगे, प्रलोभन देंगे, हमें जिताओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वादे जो करते हैं लौट के नहीं आते हैं। आप क्या करेंगे, क्या सोचे हैं? और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। एक बिजली की समस्या भी जी, बिजली की किस तरह की समस्या है? बिजली की समस्या खेतों में मतलब क्या 10 घंटा लाइट दे रहा है, 10 घंटे में क्या किसानों का मतलब है, यानी 10 घंटे में 2 शिफ्ट हो रही है, और उसमें भी क्या ट्रिपिंग होती है। तो सबसे बड़ी मतलब यानी पानी के साथ साथ बिजली की समस्या और ज़्यादा है। ये हमारे यहाँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा समस्या मतलब बिजली और पानी। तो चलो पानी है तो लाइट नहीं है, अब अगर पानी भी है तो लाइट नहीं है, तो अब कैसे सिंचाई करनी है? पानी है, लाइट नहीं है, ये क्या कहानी है? मतलब जैसे पानी की व्यवस्था है, अब लाइट 10 घंटे मिल रही, 10 घंटे में भी ट्रिपिंग कर रहे हैं, रेगुलर नहीं दे रहा है। पानी बोर से निकालते हैं। अगर लाइट 10 घंटे अगर रेगुलर भी दें, अगर पानी की बहुत समस्या तो भी एक मतलब 2 शिफ्ट बना ली, लेकिन उसमें भी वो ट्रिपिंग कर करके 2-3 घंटे काट लेते। नहीं, एक मिनट, आप बातें एकदम उलझ जा रही हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि पानी की समस्या है। पानी की समस्या भी है, तो फिर बिजली की भी समस्या नहीं हल्की फुल्की है, लेकिन जो पानी की मेन समस्या नागंदी धुआं के साथ कंफ्यूज हो जाएगा ना देखने वाला आदमी। अभी तक पानी नहीं था। पानी नहीं है ना, पानी ही नहीं है। पानी तो गहराई है। नहीं गुरुदेव, उनका कहने का मतलब ये है, गहराई यहाँ पे लाइट मिलती है 10 घंटा। हाँ, आगे आ जाइए। हाँ, तो 10 घंटा मिलती है तो 3 घंटा हम बोर से निकालते हैं पानी। उस समय बिजली आती है जाती है तो वो सिंचाई नहीं हो पाती। बोर 2 घंटा 3 घंटे चलते हैं, इसके बाद पानी का लेवल डाउन हो जाता है, पानी नीचे चला जाता है। या नदी में कुछ लाइट अगर रेगुलर मिले तो कम से कम हम 2 या 3 घंटे जो हमारा बोर पानी दे रहा है, तो वो कम से कम 3 घंटे की शिफ्ट बन जाए। लेकिन पानी को निकालते लाइट ने 2 या 3 बार ट्रिपिंग मार दी। तो एक बात बताइए कि वो धीरे धीरे जलस्तर नीचे जाता रहेगा, वो तो जा रहा है, तो उसको रिचार्ज कैसे करेंगे? इस बारे में कोई डैम की व्यवस्था हो जाए। ये हमारे यहाँ आपने देखी पूरी सूखी जंगली क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, बड़ी बड़ी नदियाँ यहाँ से निकल रही, बरसात में बहुत पर्याप्त पानी हो जाता है और भी मतलब निरंतर बहती रहती है। अगर उन नदियों का पानी वन भूमि में, कुछ ऐसे स्पॉट है जहाँ 80-80 एकड़ जमीन वन भूमि की फंसी हुई है, तो सरकार अगर उसमें ध्यान दे तो वहाँ पानी का अच्छा रुकाव हो जाएगा और
हजारों एकड़ जमीन मतलब 18 वर्ष हो गए शिवराज मामा को यहाँ पे शासन करते हुए। उनको ये जमीनी हकीकत नहीं आप लोगों ने इस बताया। दशा में आज तक नहीं सोचे, मतलब 18 साल में भी आज एक जगह की ऐसी हालत है लखनादौन तहसील की जहाँ पर लगातार पानी का जो जल स्तर है नीचे ज़्यादा। अब बताएंगे, अब अभी इसे 10 साल पहले कितने फुट पे पानी था और अब कितने फुट पे चला गया है? 10 साल पहले वो लेवल तो उतना ही है, 400 फुट पे लेवल था पहले। अब वो घट के 600-700 फुट पे लेवल पहुंच गया। 700 फीट नीचे पानी है। 600-700 करीब। तो हम क्या है, डैम शासन की से, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, पानी का सरकार रोकाव से हम नहीं यही मांग कर रहे हैं पूरे एक लोग बात क्षेत्रवासी करेंगे ना कि हमारे एक मिनट, टीवी में चिलम चिल्ली होती है, पता है? जी, जी, जी। कोई किसी को नहीं सुनता है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है समझ में ही नहीं आता। हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे। तो हमारे क्षेत्र में जंगली क्षेत्र है जी। हाँ। जंगली भूभाग बहुत ज़्यादा है यहाँ, और खेती वाली ज़मीन एक सीमित दायरा है उसका। तो वन भूमि में अगर बांध बंधे जाए जी, मतलब 2-3 नदी इतनी बड़ी बड़ी निकली हैं यहाँ से, अगर उनका स्टॉक हो जाए तो मैं तो कहता हूँ कि हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ सिंचित हो जाएगी पूरे क्षेत्र की। तो मुझे लगता है अगर डैम बनाने के साथ साथ वो जो मोटर के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाया जाए, दोनों विकल्प रखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना? हाँ जी, नहर की व्यवस्था हाँ, बहुत अच्छी है। वो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर नहर व्यवस्था बन डैम से जाए। व्यवस्था हो जाए धूमा क्षेत्र की साइड से, तो ये पूरे क्षेत्र की विकास हो जाएगा। विकास हो जाए। सिंचाई की समस्या का निस्तारण तो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा भी कराया जा सकता है। लेकिन आवाज तो मुख्यमंत्री भी उठा सकते हैं ना। जब यहाँ की आवाज जनता की हमारे सांसद महोदय लेके जा रहा है वहाँ तक, हाँ भाई वो वहाँ तक पहुँचा रहे हैं चौहान जी की तक, जी। मामा तक। तो मामा का फर्ज है कि अब मोदी तक पहुँचाए, ताकि भाई मोदी जी केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री हैं, वो इस चीज़ का निवारण कर सके। जब आवाज़ ऊपर नहीं जाएगी, मामा आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कैसे यहाँ विकास हो पाएगा? अभी चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार में आएगी कि कांग्रेस सरकार में आएगी? कुछ स्थिति दिख रही है आपको? अभी तो ऐसा नहीं कह सकते कि, मतलब फिर भी बीजेपी आप का लोग पलड़ा पार्टियों तो को भी कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं ना? फिर भी अगर कार्य अगर होता है इस क्षेत्र में, जो मांग है यहाँ की, इस बेल्ट की जो है, मध्य प्रदेश में जो विशेष समस्या हमारे सिवनी जिले में, अगर ये समस्या का कुछ निवारण है, अगर ऐसा समय आता है तो फिर निश्चित है जाएंगे इसी के साथ। अभी तक तो अच्छा समर्थन मिला था बीजेपी को, और आगे भी मिलेगा अगर इन चीज़ों पर ध्यान दे शासन को। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ की स्थानीय समस्याओं को जानने समझने की हमने कोशिश की है, आप सबके बीच इसे साझा करने का पर्पज़ ये है कि आज के दौर में मीडिया के जो लोग हैं वो लोग अमूमन मैनेज हो जाते हैं। ज़मीनी धरातल पर जा कर के वहाँ की वस्तु स्थिति, वहाँ की कठिनाइयाँ, वहाँ की चुनौतियों को कवर करने वाले लोग हैं तो, लेकिन बहुत कम हैं, हर जगह पहुँच नहीं पाते। उसी कोशिश में हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, वो जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उनके संज्ञान में आए और वो इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इनके निराकरण का कोई एक ठोस योजना बना के सदा के लिए इनकी समस्याएं समाप्त करें। नर्मदे हर सीताराम।